हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे टू वे स्लैब के बारे में। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने वन वे स्लैब की ड्राइंग के बारे में देखा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टू वे स्लैब की ड्राइंग के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि है ड्रॉ द एल सेक्शन एंड सेक्शनल प्लान ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट टू वे स्लैब विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो इसमें जो डायमेंशन हमको दी है, डाटा जो गिवन है हमको, वो है आरसीसी स्लैब का विड्थ और लेंथ दिया है, मतलब लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन इसमें हमको गिवन है, जो कि है 4 मीटर इंटू 6 मीटर। मतलब जो शॉर्टर स्पैन है हमारा वो कितना है 4 मीटर, और लॉन्गर स्पैन हमारा जो वो है 6 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में हमको गिवन है वॉल की थिकनेस, मतलब दीवार की मोटाई कितना गिवन है 300 mm, दैट मीन 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्वेश्चन में गिवन है बियरिंग ऑफ स्लैब, मतलब स्लैब की बियरिंग कितनी है वॉल पर। ठीक है, तो ये हमको कितना गिवन है 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको कवर गिवन है, एक हमारा क्लियर कवर है और दूसरा एंड कवर होता है। तो क्लियर कवर हमको कितना गिवन है 15 mm, और एंड कवर हमको कितना गिवन है 25 mm। उसके बाद स्लैब की थिकनेस, मतलब स्लैब की मोटाई कितनी है हमको गिवन है 150 mm, दैट मीन 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है मेन रीइंफोर्समेंट फॉर लॉन्गर एंड शॉर्ट स्पैन, मतलब शॉर्ट स्पैन और लॉन्ग स्पैन के लिए जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो कितना हमारा 14 mm डाया, और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर। और साथ में लिखा है विथ अल्टरनेट बेंट अप बार L/7 डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट, सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस पर बेंट अप किया गया है बार को। ठीक है, जहाँ पर L क्या हमारा इफेक्टिव स्पैन। ठीक, तो अब इसकी ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाते हैं, एज्यूम करते हैं क्या चीज़ स्केल। तो हम ले लेंगे इसके लिए स्केल, एज्यूम करेंगे। तो हम स्केल कितना ले लेते हैं 1:20, दैट मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारा वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। अभी तो क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारा वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का हम रेशियो देखते हैं। तो लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, तुम्हारा लॉन्गर स्पैन कितना है 6 मीटर और शॉर्टर कितना है 4 मीटर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाई 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ गया हमारा 1.5 मीटर। तो हमने बात किया था जब इंट्रोडक्शन पार्ट में स्लैब के, तो वहाँ पर हमने बात किया था कि अगर 2 से ज़्यादा होता है लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो, या 2 के बराबर होता है तो हमारा वन वे स्लैब होता है, और अगर 2 से कम होता है तो रेशियो अगर 2 से कम होता है तो हमारा क्या होता है टू वे स्लैब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको पता चल गया ये हमारी कौन सी स्लैब है टू वे स्लैब। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। इसमें एक और तरीका है पहचानने का टू वे स्लैब को, कि जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होगी हमारी, अगर वो दोनों साइड, मतलब लॉन्गर साइड और शॉर्टर स्पैन साइड, दोनों साइड में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, तो भी हमारा टू वे स्लैब होगा वो। ठीक है, बाकी ड्राइंग बनाने में इतना इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, जब हम इसकी डिज़ाइन करते हैं तब इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन दोनों की अलग अलग तरीके से होती है हमारी। ठीक है, तो अब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं। हमने स्केल एज्यूम कर लिया 1:20 का, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी ड्राइंग पर।
तो ड्राइंग में सबसे पहले हम क्लियर स्पैन, ठीक है, तो क्लियर स्पैन में हम ऐड कर देंगे वॉल की थिकनेस को। तो वॉल की थिकनेस दोनों साइड से अगर ले हम तो कितना आएगा हमारा 600, ठीक है, 600 mm, और 4000 mm हमारा ये क्लियर स्पैन है, और 600 mm हमारा ये हो गया वॉल की थिकनेस। तो टोटल हमारा कितना हो गया 4600। इसको अगर हम सेंटीमीटर में करें तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको हम स्केल पे ले आएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे 23 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी 23 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या क्या है, इसमें क्लियर स्पैन है और हमारा क्या है इसमें वॉल की थिकनेस, ठीक है। अब इसके बाद वॉल की थिकनेस हमको कितना गिवन थी 300 mm, मतलब 30 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे अगर ले आए हम तो हमारा कितना का 1.5। तो हम दोनों तरफ से 1.5 थिकनेस हम मार्क कर लेंगे वॉल की, ठीक है, इधर भी और इस साइड भी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका बियरिंग देखेंगे, मतलब बियरिंग हमको कितना गिवन है वॉल पर स्लैब का। तो बियरिंग कितना हमको गिवन है 150 mm, दैट मीन 15 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे अगर हम ले आए तो ये हमारा कितना था 0.75, ठीक है। तो अब हम 0.75 यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे। कहाँ से लेंगे, इंटरनल वॉल के, ठीक है, इंटरनल वॉल से हम डिस्टेंस मार्क कर लेंगे दोनों साइड। तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा बियरिंग का, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसकी थिकनेस देखेंगे स्लैब की। स्लैब की थिकनेस हमको कितना गिवन है 150 mm, ठीक है। तो 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आएंगे तो हमारा आएगा 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसकी यहाँ से बियरिंग से 0.75 सेंटीमीटर थिकनेस बना लेंगे, ठीक, और हम इसको मार्क कर लेंगे। अब इधर से भी और इस साइड से भी, ठीक। अब इसको हम इसमें मिला देंगे दूसरे को। तो इस तरह ये हमारी स्लैब बन गई। अब इसके बाद ये जो वॉल का आउटर पार्ट है उसे हम बना लेंगे, ठीक, और ये इंटरनल पार्ट, ये हमारी बन गई वॉल। और इसको हम यहाँ से नीचे कॉन्टिन्यूअस शो कर देंगे। इसी तरह हम इस साइड भी बना लेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ हम कितनी भी रख सकते हैं ड्राइंग में, इसका कोई एक स्टैंडर्ड
नाप नहीं है, बस ऐसा बनाना चाहिए कि देखने में सुंदर लगे वो। इसको भी हम यहाँ से कंटिन्यूअस शो कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम इस बियरिंग ये वॉल की हैचिंग हम बना लेंगे। ये हम हैचिंग 45 डिग्री पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसी तरह हम इस वाले वॉल के सिंबल को भी बना लेंगे। ठीक, तो ये हमारा वॉल बन गया। अब इसके बाद हम ठीक है, अब क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम इसका मेन रीइंफोर्समेंट बनाएंगे। ठीक है, तो मेन रीइंफोर्समेंट हमको कितना गिवन है, 14 mm डाया का। और उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें कवर कितना गिवन है। तो हमको कवर कितना गिवन है, 15 mm का। कितने का कवर गिवन है, 15 mm। तो 15 mm को अगर स्केल पे हम अगर ले आए तो पहले तो इसको सेंटीमीटर में लाएंगे, तो इसके लिए हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, mm में, सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको हम स्केल पे ले आएंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 0.075 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 0.75 mm। ठीक है, जीरो 0.75 mm, मतलब अप्रॉक्सीमेट हम 1 mm का कवर प्रोवाइड करते हुए हम रीइंफोर्समेंट दे देंगे। और एंड कवर हमको कितना गिवन है, 25 mm। 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आएंगे हम तो ये हमारा 0.125 और mm में आ जाएगा 1.25 mm। तो 1.25 इधर और 1 mm का कवर इधर छोड़ते हुए हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हम कवर, एंड कवर और क्लियर कवर प्रोवाइड करते हुए रीइंफोर्समेंट दे देंगे मेन। फिर उसके बाद यहाँ पर हम हुक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि बार को बेंट किया गया है कितने पर, L/7 डिस्टेंस पर। तो L/7 के लिए हमको L जो होता है वो हमारा क्या है, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बियरिंग का हाफ दोनों साइड से ऐड कर लेते हैं। तो बियरिंग हमको कितना गिवन है, 150 मतलब 75 mm। ठीक है, क्लियर स्पैन हमारा 4000 mm प्लस 75 mm और 75 150 mm। ये तो हमारा टोटल आ गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 592.85 mm। ठीक है, mm से सेंटीमीटर लाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 59.28। ये तो आया हमारा सेंटीमीटर में L/7। अब इसको स्केल पे ले आने के लिए हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 2.96, लगभग 3 सेंटीमीटर के करीब हम इसके हाफ से ले लेंगे। ठीक है, इसका हाफ ये हमारा है। ठीक है,
और उसी तरह हम इधर भी मार्क कर लेंगे हाफ। और यहाँ से हम 2.96 देख लेंगे कहाँ पर है, लगभग 3 के करीब में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और इस साइड से भी हम 2.96 लगभग 3 के करीब में हम रख लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमको यहाँ से बेंड करना है। ठीक, और इस साइड भी यहाँ से हमको बेंड करना है। क्वेश्चन में कोई भी एंगल गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको 45 डिग्री पर बेंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम बेंड कर लेंगे 45 डिग्री पर। उसी तरह हम इस साइड भी 45 डिग्री पर बेंड कर लेंगे और यहाँ से इसको हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हुए और एंड कवर को प्रोवाइड करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और इसी तरह इस साइड भी हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, क्लियर कवर और एंड कवर को छोड़ते हुए। ठीक है, और यहाँ पर हम ये हुक बना देंगे, इस साइड भी हुक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो इस तरह ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कौन सी, ये तो हमने शॉर्टर स्पैन के अलोंग बनाया। अब हम मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि आईएस कोड हमारा कहता है जब भी हम डिज़ाइन या ड्राइंग बनाते हैं तो हम शॉर्टर स्पैन के अलोंग बनाएंगे, इसलिए हमने ये शॉर्टर स्पैन के अलोंग ड्राइंग बनाया पूरा। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टर स्पैन की मेन रीइंफोर्समेंट थी। अब हम लॉन्गर स्पैन की मेन रीइंफोर्समेंट को बनाएंगे। तो लॉन्गर स्पैन के जो मेन रीइंफोर्समेंट है उनके बीच का स्पेसिंग कितना हमारा 20 सेंटीमीटर। 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आएंगे हम इसको तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसके लिए पहले किनारों पर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेके रीइंफोर्समेंट को इस तरह प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि जो 2 वे स्लैब होती है हमारी, उसमें हम दोनों साइड लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दोनों साइड में हम मेन रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 1 वे स्लैब में हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करते थे, उसी तरह अब इसमें हम मेन रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद हम इसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके डार्क कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये लॉन्गर स्पैन की जो रीइंफोर्समेंट जो एल सेक्शन में दिखेगी वो हमारी डॉट दिखेगी लॉन्गर स्पैन की रीइंफोर्समेंट, और शॉर्टर स्पैन की रीइंफोर्समेंट पूरी लेंथ में वो शो होगी हमारी। ठीक है, और इसका बॉन्ड बनाने के लिए हम ऊपर साइड में भी ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा बन गया एल सेक्शन। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, वॉल। वॉल की हमारी थिकनेस कितनी है, वॉल की थिकनेस 300 mm। ये हमारा कितना है 300 mm। ठीक है, उसके बाद हमारा ये बियरिंग कितना है, बियरिंग हमारा है 150 mm। ठीक है, बियरिंग हमारा है 150 mm। उसके बाद
ये हमारा कितना है, L/7 डिस्टेंस, L/7 हमारा कितना आया था 2.96, बट हम इसको मीटर में लिखेंगे या फिर स्केल नहीं, हमारा एक्चुअल में ये कितना आया था वो हम इसमें शो करेंगे। तो हमारा कितना आया था 4000, तो हमारा क्लियर स्पैन था, प्लस 150 हमारा बियरिंग हो गया, दोनों का हाफ हाफ मिला के, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे L/7, तो ये हमारा आया mm में, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो 59.28 मीटर। ठीक है, इसको L/7 लिख के भी छोड़ दो। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे हम इसको बेंड किए हैं। और अब हम इसमें क्लियर स्पैन दिखाएंगे, हमारा क्लियर स्पैन कितना है। ठीक है, हमारा क्लियर स्पैन कितना है, तो क्लियर स्पैन हमको क्वेश्चन में गिवन था, ये हमारा कितना है 4 मीटर। ये हमारा क्या है क्लियर स्पैन। ठीक, उसके बाद हम इफेक्टिव स्पैन दिखाएंगे, इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना है। तो इफेक्टिव स्पैन के लिए हम कहाँ से लेते हैं, बियरिंग के हाफ से दोनों साइड। ठीक है, बियरिंग के हाफ से दोनों साइड लेकर हम और क्लियर स्पैन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इतना आ जाएगा ये। तो ये हमारा इफेक्टिव स्पैन है। इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना है 4.15 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये हम देखेंगे हमारी स्लैब की थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो स्लैब की थिकनेस कितना है हमको ये अब देखेंगे। तो क्वेश्चन में स्लैब की थिकनेस कितना गिवन है 150 mm। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ये कवर कितना गिवन है हमको, क्लियर कवर, ये हमारा कितना है 15 mm, और एंड कवर हमको कितना गिवन है, एंड कवर हमको गिवन है 25 mm। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमने मेन रीइंफोर्समेंट और मेन रीइंफोर्समेंट इन लॉन्गर स्पैन एंड शॉर्टर स्पैन, तो ये हमारा क्या है मेन रीइंफोर्समेंट इन लॉन्गर स्पैन एंड शॉर्टर स्पैन, ये हमारा कितना है 14 mm डाया। ठीक है, और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है हमारी 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा एल सेक्शन बनकर तैयार हो गया। ये हमारा कौन सा सेक्शन है एल सेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे सेक्शनल प्लान। तो सेक्शनल प्लान बनाने के लिए मैंने बताया था कि हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं भी। तो हम यहां से अब इसका सेक्शनल प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो सेक्शनल प्लान के लिए इसका हम यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वॉल बन जाएगा आउटर वाला, और उसी तरह हम इस साइड से भी ले लेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर इनको हम मिला देंगे।
ठीक है, तो इस तरह ये हमारा आउटर वॉल बन जाएगा। अब इसके बाद हम इंटरनल वॉल को शो करेंगे। इंटरनल वॉल को शो करेंगे, ये हमारा 300 mm, मतलब ये कितना है 1.5। तो यहाँ से ये 1.5 हम मार्क कर लेंगे इधर, और यहाँ से इधर। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से इसका इंटरनल वॉल का प्रोजेक्शन बना लेंगे। इंटरनल वॉल का प्रोजेक्शन हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक, और इस साइड भी हम इंटरनल वॉल का प्रोजेक्शन बना लेंगे। और अब इसको हम इस साइड का प्रोजेक्शन हम इंटरनल वॉल का बना लेंगे। ओके, और इसको हम यहाँ से कंटिन्यूअस शो कर देंगे पूरा। इसका मतलब क्या है, आगे लॉन्गर स्पैन अभी आगे फॉरवर्ड है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कंटिन्यूअस शो कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हम इसका ये जो बियरिंग वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ से इसका ये कितना गैप है, ये हमारा कुछ इतना है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, और इस साइड भी हम वो प्रोजेक्शन बना लेंगे। ओके, देखो एक चीज़ तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हम बनाना भूल गए, जो है हमारा एक्सपेंशन गैप। ठीक है, एक्सपेंशन गैप हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, और उसी एक्सपेंशन गैप को हम यहाँ पर भी शो करेंगे। और ऊपर साइड में भी हम इधर शो कर लेंगे एक्सपेंशन गैप को। ये मेरा एक्सपेंशन गैप बन गया। अब इसके बाद हम ये जो एंड कवर है उसको हम उसका डायरेक्शन, मतलब उसका कवर बना देंगे, मतलब रिइंफोर्समेंट कहाँ तक हमको देना है। ठीक है, उसके लिए हम मार्क कर लेंगे अब। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन लेकर, और उसी तरह इधर से भी हम प्रोजेक्शन लेकर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम
L/7 हम मार्क कर लेंगे ऑल साइड, मतलब लॉन्गर स्पैन साइड भी और शॉर्टर स्पैन साइड भी। तो इधर वाला तो चलो इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से हम इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये वाला तो हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब देखो हमारा जो ये L/7 डिस्टेंस कितना था, 2.96। कहाँ से, यहाँ से इंटरनल वॉल से 0.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट लेकर इसको यहाँ से हम इंटरनल वॉल से आगे की तरफ देख के हम वहाँ से आगे प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग इसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इसके पास से हम 2.96 लगभग 3 सेंटीमीटर के करीब में हम मार्क लगा लेंगे, ठीक है। ये हम कहाँ से लगा रहे हैं, इस वाले का प्रोजेक्शन जहाँ पर है, इस वाले का प्रोजेक्शन ये ना, यहाँ से हम देखे हैं। तो इस लाइन से हम 2.96 लाइन यहाँ तक मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको बना लेंगे अपना L/7 डिस्टेंस। तो ये हमारा L/7 डिस्टेंस बन गया। अब इसके बाद हम मेन रिइंफोर्समेंट को शॉर्टर स्पैन के अलोंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से हम प्रोवाइड कर देंगे। और इनमें क्या होता है, अल्टरनेट बार जो है हमारी वो कैसे हैं, बैंड अप की गई हैं, ठीक है। अल्टरनेट बार हमारी क्या की गई हैं, बैंड अप की गई हैं। उसके बाद ये वाली बार हमारी डॉटेड होगी ऊपर साइड में और नीचे साइड में कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्शन इसका वाला इधर है ये, ठीक। उसके बाद हम इसका प्रोजेक्शन लेके बना लेंगे। इसमें डाउन साइड में हमारा डॉटेड होगा, ठीक, या बेंट अप किया गया होगा। और इसमें फिर ऊपर साइड में बेंट अप किया गया और नीचे कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हम अपना ये लॉन्गर स्पैन के पैरेलल हम रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि वन वे स्लैब में हम डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट को कुछ इस तरह प्रोवाइड करते थे, बट उसमें हम बेंट अप नहीं करते थे। चूंकि ये हमारा टू वे स्लैब है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोवाइड बोथ साइड में मेन रिइंफोर्समेंट को करते हैं। इसलिए कुछ इस तरह हम इसके ड्राइंग को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को उम्मीद करते हैं क्लियर होगा कि टू वे स्लैब में हमको रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से हम सब रिइंफोर्समेंट इसका बना लेंगे, लॉन्गर स्पैन के पैरेलल मेन रिइंफोर्समेंट को। ठीक है, तो ये हमने इसका लॉन्गर स्पैन के पैरेलल मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे किसको, शॉर्टर स्पैन के पैरेलल में, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन के पैरेलल में प्रोवाइड करने के लिए देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन लिया हमने, एक ये और एक ये L/7 डिस्टेंस का, जहाँ पे अल्टरनेट बार को हमको बेंड करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इनके बीच की स्पेसिंग कितना है, वो हमारा 200 mm। 200 मतलब 20 सेंटीमीटर स्केल पे ही आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर पहले मार्क लगा लेंगे कि मतलब हमको रिइंफोर्समेंट कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमने इधर रिइंफोर्समेंट बना लिया। अब इसके बाद हम इसमें रिइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड करेंगे। हमारा यहाँ तक होगा। ठीक है, तो अभी हमने राइट साइड में बेंटअप दिया, अब हम इसमें लेफ्ट साइड में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारे यहाँ पर ये L/7 डिस्टेंस तक बेंटअप हुआ, उसके बाद कंटिन्यू। ये हमारा कंटिन्यू होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब राइट साइड में प्रोवाइड करेंगे, अब बाकी साइड में कंटिन्यू। राइट साइड L/7 डिस्टेंस पे हम इसको प्रोवाइड कर देंगे अब। ठीक है, अब फिर हम इसमें लेफ्ट साइड में प्रोवाइड करेंगे और बाकी पार्ट में कंटिन्यूअस। तो सभी रीइंफोर्समेंट को हम इसी तरह, इसी अरेंजमेंट में हम और इन्हीं तरीके से, इन्हीं वे में हम L/7 डिस्टेंस पे बेंट अप करते हुए शॉर्टर स्पैन के पैरेलल प्रोवाइड कर देंगे, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। ठीक है, हम रीइंफोर्समेंट को अल्टरनेट पर बेंड करते हुए प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये मेन रीइंफोर्समेंट लॉन्गर स्पैन और पैरेलल स्पैन के पैरेलल बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग करने से पहले ये जो आउटर वॉल है हमारी, इसको हम हैचिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हैचिंग कर लेंगे पहले। अभी तक तो सबको पता ही चल गया होगा, या आ गया होगा कि हैचिंग हम कितने एंगल पे करते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या क्या हमारा होता है। तो इस तरह से हम वॉल को शो कर लेंगे दोनों साइड से, दोनों ही चारों साइड में शो कर लेंगे। बट एक साइड तो हमने कंटिन्यूस शो कर दिया है, इसलिए हम इसको 3 साइड्स में ही बस शो करेंगे। इनके इनका एंगल कितना होता है हॉरिजॉन्टल से, 45 डिग्री।
बस ये हैचिंग हो जाए, फिर हैचिंग के बाद हम इसका नेमिंग कर लेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पर हमने इंडिकेट किया है ड्राइंग में। फिर हमारी ये ड्राइंग 2 वे स्लैब की कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर हमने बनाया है। तो ये तो आ गई हमारा वॉल। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा, ठीक है, ये और ये दोनों हमारा मेन रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला है, इसको हम इसमें मेन रिइंफोर्समेंट, लॉन्गर स्पैन एंड शॉर्टर स्पैन। और इनके बीच की स्पेसिंग हमारी कितनी है, इस तरह और इस तरह, दोनों में हमारा कितना है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया है, एक्सपेंशन गैप। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट होता है 2 वे स्लैब का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में जितना पढ़ाया गया होगा वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले इसके में एक बार और देख लो कि जो मेन रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड की है वो दोनों साइड प्रोवाइड की है, लॉन्गर स्पैन साइड भी और शॉर्टर स्पैन साइड भी, वो भी अल्टरनेट बार को बेंड किया गया है। ठीक है, जिनमें ये वाले जो डिस्टेंस है हमारी, मतलब ये, ठीक है, यह वाली कहाँ से है, यहाँ से कितने डिस्टेंस है इसका, L/7। ठीक है, ये L/7 है, और ये वाला भी हमारा L/7 और ये L/7। इसके बाद हमने बेंट अप किया गया ऐसे। ठीक है, अल्टरनेट बार को बेंड किया है। ओके, तो इस तरह से हमारी ये ड्राइंग का ख़त्म होता है 2 वे स्लैब का। और अब हम मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।